तैयार हैं सब लोग? ओके, लास्ट में मैं आपको सिखाया था मिक्स प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये था ना लास्ट में, है मिश्रित समानुपात, ठीक है ना। देवियों सज्जनों, तो आप तैयार हैं? बच्चे लोग चाय पीने गए अभी तक या चाय बनाने गए हैं? चलिए अब आगे देखिए, डुप्लीकेट। यस, कहा कि A:B है, इसका डुप्लीकेट रेशियो कहेगा, डुप्लीकेट रेशियो कहेगा, डुप्लीकेट है ना। डुप्लीकेट कैसे निकालेगा मालूम? अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डबल? नहीं, नकली नहीं। डुप्लीकेट का मतलब होता है दो, एक ओरिजिनल और एक उसका कॉपी, है ना। नहीं समझे मत को, डुप्लीकेट का मतलब नकली नहीं, डुप्लीकेट का मतलब, हाँ हम लोग अपने भाषा में बात करें, वो छोड़िए। डुप्लीकेट में डबल का मतलब 2 पावर, है ना। जब कभी ए बी का डुप्लीकेट रेशियो निकालने कहे तो बस उसका स्क्वायर कर दो, डुप्लीकेट रेशियो हो गया। डुप्ली मतलब उसका डबल, डुप्लीकेट बोलते हैं ना, तो डबल रोल बोलते हैं ना, डुप्लीकेट है उसका, ये मतलब डबल रोल वाला मूवी है, नहीं बोलते हैं कि इसमें जो है अमिताभ बच्चन डुप्लीकेट था, है ना। हाँ, सलमान खान, गोविंदा, ये सब था ना, डुप्लीकेट, हाँ आएगा, है ना। चलो, करण अर्जुन, अच्छा, जो भी है, जो भी, चलो आप मेरे बात सुनिएगा। डुप्लीकेट का मतलब दो तो जो भी रेशियो दिया उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालने कहेगा तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, ठीक। और कहेगा सब डुप्लीकेट, समझा ना। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, ठीक। जैसे कहा ए और बी का सब डुप्लीकेट निकालो। सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है? जो नंबर दिया उसका रूट लगा दो, उसी को सब डुप्लीकेट कहें। कहेगा ए और बी का सब डुप्लीकेट क्या होगा, तब बोलेंगे रूट अंडर ए इज टू रूट अंडर बी, ठीक है ना। जैसे कहा कि ए इज टू बी बराबर 2:3 है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? 4:9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो क्या लिखे? 4:9। ये क्या वैसा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है, 4:9, कोई दिक्कत तकलीफ? नो। जैसे कहा कि A:B 16:25 है, क्या है? A:B 16:25 है, 16:25 है, ठीक है ना। अब क्या रखा? सब डुप्लीकेट निकालो, क्या निकालो? सब डुप्लीकेट। तो सब डुप्लीकेट से निकालो, रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? रूट। इसका सब डुप्लीकेट क्या हो? रूट अंडर 16 अनुपात रूट अंडर 25, मतलब 4:5 सब डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक। डुप्लीकेट निकालने कहे तो स्क्वायर कर देना, डुप्लीकेट हो गया, ठीक। सब डुप्लीकेट कहे तो रूट लगा देना, जो नंबर का डुप्लीकेट निकालने कहा स्क्वायर कर दिया, सब डुप्लीकेट कहा तो हाँ, ठीक है ना। आज समझ में? ओके, ट्रिप्लीकेट, कोई बताया नहीं? ट्रिप्लीकेट है ना, जैसे ए और बी का ट्रिप्लीकेट कहे निकालो, ट्रिपल मतलब 3,
जैसे डबल मतलब 2 था, ट्रिपल मतलब 3, तो हो गया ए क्यू और बी क्यू, इसी को ट्रिप्लिकेट कहेंगे। समझ में आया सबको? ट्रिपल मतलब 3 पावर, ट्रिप्लिकेट मतलब ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 पावर, ठीक। हाँ ट्रिपल, हाँ ये सही बोला तो, है ना। अब इसी में लगा देगा सब ट्रिप्लिकेट, तो क्या कर देंगे, क्यू रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए भाई साहब, ए और बी का सब ट्रिप्लिकेट निकालने का तो क्या लिखा देंगे, क्यू रूट ऑफ ए और क्यू रूट ऑफ बी, बस यही करना होता, क्यू रूट ऑफ ए और क्यू रूट ऑफ बी। ये हो गया सब ट्रिप्लिकेट, है ना। कोई दिक्कत तकलीफ भाई, सब समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना। तो मैं एक बार तेजी में बता देता हूं, जो अभी लोग आए हैं वो एक नजर देख लें, ठीक है। तो आप मत देखिएगा, ठीक है ना। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब डबल। डुप्लीकेट मतलब जैसे ए और बी दिया, उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालने का इसका स्क्वायर, डबल मतलब डुप्लीकेट मतलब डबल, दो है ना, तो इसका स्क्वायर का डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट कहेगा तो रूट लगा दो, जिसका डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट निकाला है ना उसका रूट लगा दो, ठीक। सब डुप्लीकेट आ गया, समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं। वही ट्रिप्लीकेट निकालना है, ट्रिप्लीकेट तो क्यू कर दो, जिसका ट्रिप्लीकेट निकालना है ट्रिप्लीकेट उसका क्यू कर दो, और सब ट्रिप्लीकेट निकालना क्यू रूट कर दो। क्या कर दो? क्यू रूट कर दो। समझ में आ रहा ना। तो ऐसे करके डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो सब निकालेंगे, ठीक। क्या बना सकते हैं इस चीज बच्चा हो रहा था, है ना। अब चले आगे, बच्चों की अनुमति है। अच्छा हिंदी में हिंदी में सुनो, ये क्या है? वर्गमूलानुपात, नहीं वर्गानुपात। क्या ये वर्गानुपात? ये वर्गमूल हो गया, वो वर्गानुपात वर्ग हो गया ना, उसका मतलब वर्ग, वर्गानुपात और नीचे वाला वर्गमूल लगा दिया तो वर्गमूलानुपात हो गया। क्या हो गया? वर्गानुपात। क्या हो गया? वर्गा मतलब वर्ग, वर्गानुपात, नीचे वाला क्या? सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूलानुपात, हिंदी में हो गया। अब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या हो गया? घनानुपात। क्या बोलेंगे? घना 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 घनानुपात। क्या बोलेंगे? घनानुपात। हाँ घनानंद है ना, घनानंद जानते हो ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसको हराया और उसके बाद जो है साम्राज्य हिस्ट्री कहने पता रहेगा, हम का लंदन से आए हैं ना, समझा, हम भी भारतीय हैं, है ना, ठीक है ना। घनानंद था, उसी समय सिकंदर भारत में प्रवेश किया था, है ना। देखो ध्यान से, है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है भाई साहब। यहाँ देखिए, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब घन मूलानुपात। क्या बोलते हैं इसको? ये घन मूल है, ये घनानुपात, ये घना मूला। समझ में आया हिंदी? ठीक है। क्या कर रहा है? डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? नहीं, अभी हम वही तो समझाए, डुप्लीकेट का मतलब नकलची नहीं, नकलची तो तुम हो। हमने कहा डुप्लीकेट उसे कहते हैं जिसके दो दो, मतलब एक ओरिजिनल और उसका कॉपी, है ना। तो बोलते हैं कि दो दो हो गया तो डुप्लीकेट, ठीक है ना। हाँ, तो उसे डबल पावर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको आगे समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दें, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही दीजिएगा ध्यान, ठीक है। सब तैयार हैं? ओके, कल हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे, पहले खत्म करने के बाद। देखो ध्यान से ना, आप टेंशन न लें, आज ये आराम से जाएगा, देखो ना, ठीक है ना, खत्म हो जाएगा, देखो ना, ठीक है। वेरी वेरी गुड, आराम से देखिए ध्यान से, फटाफट। कहा कि अच्छा क्या मजाक हो रहा है, देखिए ना, ए इज
inversely proportional square root of b. A is inversely proportional to the square root of b. A b के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या बोलेंगे हिंदी में? ए, चुप रहिए एक मिनट, ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। A is inversely proportional to square root of b. A is inversely proportional square root of b. ओके अरे हाँ भाई, व्युत्क्रमानुपाती नहीं समझते हैं? व्युत्क्रम मतलब उल्टा है ना, इनवर्स। ठीक है, ओके, ज्यादा मत समझो, एक ही भाषा में समझो। ठीक है, दोनों के चक्कर में एक पगला गया है। ठीक है दोनों भाषा में लिखता है ना, देखो। ठीक, हाँ ठीक है, भगवान भला करे, तो बुद्धि मिल गया कम से कम। ठीक है ना, अभी लिख रहा है। चलो छोड़ दो, ये बच्चा दोनों भाषा में लिखता है कि आगे बच्चा के टीचर बनेगा और दोनों भाषा में पढ़ाएगा, है ना? वाह, वेरी गुड। मेरे पास क्यों आएगा? टीचर बना के अपना पढ़ाना है कि नहीं? आइए, अच्छा वेरी गुड, आ जाना। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां देखो फटाफट, कहा कि आप जो मैं समझाऊं वो समझिए, इधर उधर न जाइए। ठीक है ना? कहा कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ B। A B के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ऐसा हम लोग बहुत पढ़ते होंगे फिजिक्स वगैरह में, केमिस्ट्री वगैरह में, कुलम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, बहुत सारे ओम्स लॉ। ठीक है ना, बहुत सारे, मतलब है ना भाई साहब। तो बहुत पढ़े होंगे कि टेम्परेचर जो है प्रेशर का ऐसे डायरेक्टली इनवर्सली वॉल्यूम, है ना, बोलते थे ना। तो है ना, कुलम्स लॉ, चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, किसके होते हैं, तो है ना, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ, है ना, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हुआ करता था, है ना। F is directly proportional to mass, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ठीक है ना, तो बहुत आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आइए सुनिए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग पढ़े थे फिजिक्स बचपन में, है कि नहीं? तो उसको पढ़े या नहीं पढ़े भूल जाइए, अभी जो पढ़ा रहे उसको देखिए, मैथमेटिक्स। ठीक है ना, तो हमने कहा कि A इज, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बचपन में क्या करते हैं? कांस्टेंट का प्रयोग करते। क्या करते थे? एक कांस्टेंट का प्रयोग करते थे, याद है ना? A और ऐसे कांस्टेंट K मान लेते थे और ऐसे करके फिर लिखते थे, ऐसे करते थे ना। A इज इक्वल टू, इसको हटा के प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक कांस्टेंट यूज करते थे जिसका नाम है K। ओके, K नाम है जी, K। हाँ ठीक है ना। अब इसमें ऐसा बोलते थे A बराबर 3 तो B बराबर 4 है। When A is 3 then B is equal to 4। जब A का मान 3 है तो B का मान 4 है ना। A का मान 3 है तो B का मान क्या है? 4। फिर हमसे बोलेगा, मालूम है क्या बोलेगा? नहीं, गलत समझा तुम। बोलेगा यदि गलती से भी यदि A का मान 12 हो जाए तो B, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, है ना, B का वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना, B का मान क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं ना? B का वैल्यू निकालने कहेगा, B का मान दिखाई दे रहा है? तो फिर यहां देखो, तो हम लोग बचपन में ऐसे करते थे, पहले हम A का मान लिख दिया, K लिख दिया, B का मान लिख दिया। B का मान क्या है? 4। 4 का वैल्यू कितना आया? 2 जाए गुना हो जाएगा। तो K का वैल्यू कितना आया? 6। तो फर्स्ट केसेस से हम K का वैल्यू निकालते थे, याद आ रहा है ना? ओके, उसका फिर से आते थे, A का वैल्यू कितना दिया है, कहां गया? 12। K का वैल्यू कितना आ गया? 6 रूट अंडर B, ऐसे ना, ठीक है। 6 दूनी 12 पलट दो तो क्या हो जाएगा? 1/2 पलट दो
तो रूट बी हो गया। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1/4 इक्वल टू, तो बी का वैल्यू 1/4। समझ में आया? ऐसा नहीं बनाना, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले ए और बी का वैल्यू पुट करके के का वैल्यू निकाल लिया। के तो कांस्टेंट है, के इज द ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। के मतलब कांस्टेंट, जो हमेशा नियत होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना? तो इसलिए के को हमेशा कांस्टेंट ही मानना है। ठीक है ना भाई? ओके, तो यहां से के आ गया। वही के जब कांस्टेंट ही है तो यहां भी वही के आएगा। तो यहां के का वैल्यू देखो ना, ए का बदले में 12, के के बदले में 6, और बी को बी, यहां से बी का वैल्यू निकाल लिया। हाँ या ना? ओके, लेकिन हम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं बनाते थे, है ना? ऐसा करते थे, क्या बोला कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या कर रहा है? बड़ा होता है जिम में, लिख नहीं सकता है, मोबाइल में फोटो खींच रहा है और 2 लाइन लिखने में शर्म आ रहा है। लिखो फटाफट। देखो यहां देखिए, ये वो लड़का है ना, जो गांव में जो कहीं झगड़ा होता है सब लोग उसको उठा के ले जाते हैं। चलो चलो सोया भी रहेगा तो इसको ले जाते हैं गांव वाले, उसको डरा क्यों जाते हैं मालूम? जब झगड़ा होता है तो इसको ले जाते हैं, क्यों? पिटाने के लिए, है ना, कि जा इसको पीटो। याद है, बड़ा बदमाशी करता है हर बार में मारो। देखो, चलिए अब ध्यान सुनेंगे प्लीज, बातें नहीं, गलत बात। देखिए, तो ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ बी। ओके, तो सुनिए, जैसे हमने क्या समझा कि इधर में के है, इधर गुना हो जाएगा ए रूट अंडर बी, ए रूट अंडर बी। यहां क्या बचेगा? के। तो फर्स्ट केस भी के बराबर होगा और सेकेंड केस भी, तो के तो बराबर ही होगा। तो इसलिए राइट हैंड बराबर, तो लेफ्ट हैंड हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक बराबर, है ना। जब राइट बराबर है तो लेफ्ट ऑटोमेटिक, लेफ्ट क्या होगा? अपने आप बराबर। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे ये गुना हो गया तो बोलेगा ना कि फर्स्ट केस बराबर के और सेकंड केस बराबर के, दोनों केस क्या है? के बराबर है, तो यहाँ राइट हैंड बराबर हो गया ना, तो इसलिए ये दोनों केसेस आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। मेरे बात को आप ध्यान से सुनेंगे और बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। पता क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूं, मन ही मन समझना है। ठीक है, ये डिवाइड है तो गुना हो गया, ए रूट अंडर बी, और उधर क्या बचेगा? के इज द कांस्टेंट, जो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इसीलिए ऐसे बोलेंगे कि फर्स्ट केस इज इक्वल टू सेकेंड केस। बस ऐसे कर दो, इसी को सेम लिख देना 2 बार, एक बार फर्स्ट केसेस एंड अदर सेकेंड केसेस। ठीक है ना? ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे लिखते हैं फर्स्ट केसेस इक्वल टू सेकेंड केसेस। ओके भाई साहब, समझ रहे हैं सब लोग? ओके, अब ए का वैल्यू कितना दिया? 3, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू कितना है? 12, तो बी का वैल्यू निकालना है, यही ना? दिखाई दिया सबको? B2 का वैल्यू निकालना, किसका? हाँ, B2 का। 3 इंटू 4 का वैल्यू और 12 का डिवाइड हो गया B2। 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/2। इतना मैं लिख रहा हूं फालतू में, समझ रहे हो ना, आपको समझने के लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1/4 इक्वल टू, इधर B2 आ गया। ठीक है ना? तो B2 का वैल्यू कितना आ गया? 1/4। समझ में आया भाई कैसा आया B2? है ठीक। क्या आप ऐसा निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसे टपका ऊपर से, है ना, लिखो फटाफट। आ गया भाई साहब, क्वेश्चन लिखे फटाफट। तैयार है सब लोग? A is inversely proportional. A is inversely proportional to the cube of B. A is inversely proportional to the cube of B. क्यूब है 3 पावर, ठीक है ना। A B के घन के A B के घन के व्युत्क्रमानुपाती है।
ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। लिखें ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। लिख लिया भाई, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। कोई दिक्कत? जब a का मान 3 है तो b का मान 2 है। When a is 3 then b is equal to 2. When a is 3 then b is equal to 2. जब a का मान 3 है तो b का मान 2 है। When a is 3 then b is equal to 2. जब a का मान 3 है तो b का मान क्या है? 2 है। ठीक है ना? a का मान 3 है तो b का मान क्या है? 2. When a is equal to 3 then b is equal to 2. a का मान 3 है तो b का मान 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आगे लिखिए, When a is 3 b is equal to 2। सब लिखिए ना यहाँ तक। आगे, यदि a का मान 8/9 हो, if a is 8/9, if a is 8/9, जब a का वैल्यू 8/9 हो, a is 8/9, a का वैल्यू 8/9 हो, a का मान 8/9 हो, a is 8/9, then find the value of b। b का मान क्या होगा? आ गया? कितना? 3 नहीं आया। बोले भाई क्या है था? पक्का? बस ये होगा। बना रहे हो ना? नौटंकी किया तो समझना। नया कॉपी लाया है, दिखा रहा है का? ठीक है, ठीक से रखो, अगले साल काम आएगा। ठीक है, बहुत गांव लड़का है ये, पढ़ाई लिखाई तो मतलब नहीं, खाली झोला टांग के आता है। चलिए, बना रहा है, जल्दी बनाओ फटाफट। कोई पूछना चाहते हैं? है कोई? पटना से कोई चाहते हैं भैया? उठाइए हाथ। पटना से कोई नहीं? उत्तम नगर वाले लोग कोई नहीं? सब लोग ठंडा में गायब है। चलो यहां देखो, हरिओम। यहां देखिए, जय श्री राम। बात ऐसा है, बोलू, A is inversely proportional to cube of B। A B के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना? A क्या है? B के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। A is inversely proportional to cube of B। ओके, A B के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है भाई? ओके, तो ये गुना हो जाएगा ए बी क्यू। यहां क्या बचेगा? कांस्टेंट के। क्या बचेगा? कांस्टेंट। यस, के बचेगा भाई, के। तो हम बोलेंगे फर्स्ट केसेस बराबर सेकंड केसेस। हाँ या ना में जवाब दें। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ, आप भाई, हाँ या ना? हाँ। ए का मान क्या है? 3। बी का मान 2 का क्यूब। ए का मान 8/9। तो B2 का मान क्या हो? ये पूछा। 8 से 8 कट गया भाई, 8 से 8 कट गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? किसी को तकलीफ नहीं? यहां देखिए, और 9 3 27। 27 का मतलब क्या समझते हैं? 27 का मतलब यही लिख दूं, 3 का क्यूब काट देता हूं। ठीक है ना? तो B2 बराबर कितना आ गया? B2 बराबर 3। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में ना? B2 का वैल्यू 3 आया समझ में? कोई दिक्कत है साहब? आगे क्या? ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए
थोड़ा सा और देते हैं आगे, है ना, लिखिएगा, मिटा दूं इसको। यहां देखें, प्यार है सब लोग, थैंक यू। यहां देखें भाई, कोई दिक्कत नहीं समझने में भाई साहब, कोई समस्या तो नहीं? तो यहां देखिए, यहां देखिए ना, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिखाई दिया, A is directly proportional to the square of B. A is directly proportional square of B and inversely proportional square root of C. अब हम तीन हो गया, ठीक है ना? A is directly proportional to the square of B and inversely proportional to square root of C. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? A जो है B के वर्ग के समानुपाती है, क्योंकि C के वर्गमूल के वित्त के समानुपाती है, ठीक है ना? A is directly proportional to square of B and inversely proportional square root of C. कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझ पा रहे हैं ना? ओके भाई, समझ पा रहा सबको? यहां पर क्यों मत लगाइएगा, डायरेक्ट सिखा रहा हूं, ठीक है? ये गुना हो जाएगा A रूट अंडर C और ये डिवाइड हो जाएगा B स्क्वायर, हाँ या ना? A रूट अंडर C डिवाइड बाई B स्क्वायर, ठीक? और इधर क्या लिखाया? कांस्टेंट। क्या लिखाएगा? कांस्टेंट, ठीक है ना? समझ में आ रहा है मेरे भाई सबको? ओके, चले आगे। तो इसमें ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट केसेस is equal to second cases। आप नहीं समझे क्या? बोलते क्यों नहीं है? समझ गए हैं? क्या बात है, ठीक है ना? समझ में आया सबको, है ना? ये गुना हो जाएगा, ये भाग, बोलेगा फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस, है ना? पहली स्थिति बराबर दूसरी स्थिति, ठीक है ना? फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस, ठीक है ना भाई? देखिए ऐसे दिया रहेगा, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 4 है। A बराबर 1, B बराबर 2, तो C बराबर क्या है? 4 है, ठीक? लेकिन जब A बराबर 2, B बराबर भी कुछ होगा 4, तो C क्या होगा? ठीक है, A2 हो, B4 हो, तो C का मान क्या होगा? ठीक, देखते हैं। यहां देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना, ठीक है? A का मान फर्स्ट केसेस में क्या है? 1, B का मान क्या है? 2 का स्क्वायर, C का मान क्या है? रूट अंडर 4, यही ना? ओके, फिर बोलो A का मान क्या है? 2, B का मान क्या है? 4, यही ना? B का मान 4 है ना? 4 का स्क्वायर, और ये क्या है? क्या होगा? C2, क्या होगा? यही निकाला C2, है ना? रुक जाओ ना, 4 से 4 काट दू, ये 2 से 2 काट दू, ये 4 आके गुना हो जाए, 4 बराबर रूट अंडर C2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 16 बराबर C2। नहीं समझाया क्या? ये 2 ही लिखा ना, रूट 4 है तो 2 आ जाए, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 4 इधर आ जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड C2 बराबर 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है तो भाई बताए मुझे, है तकलीफ?
तनी को दिक्कत नहीं, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे करके C2 बराबर 16 क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को तकलीफ है तो बताइए, बोलिए ना, है कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। तो एक बनाएंगे ऐसा, लिखिए, बनाइए बनाइए, डरिएगा नहीं, क्यों डरना मना है, ठीक है, लिखिए। A is directly proportional to square of B in same language. A is directly proportional. A is directly proportional to square of B and inversely proportional square root of C. लिखें, A is directly proportional to square of B and inversely proportional to square root of C. A B के वर्ग के समानुपाती हैं, A B के वर्ग के समानुपाती हैं, जबकि C के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती हैं। लिखें, A B के वर्ग के समानुपाती हैं, जबकि C के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। लिखें, A directly proportional square of B and inversely proportional to the square root of C. Inversely proportional to the square root of C. ठीक है ना? Inversely proportional to the square root of C. लिखिए, जब A बराबर 2, when A is 2, B is 1, then C is equal to 9. जब A का मान 2 हो, B का मान 1 हो, तो C 9 होता है, ठीक है ना। जब A बराबर 2, B बराबर 1 और C बराबर 9 होता है, ठीक है ना। A बराबर 2, B बराबर 1 और C बराबर क्या होता है, 9 होता है। C बराबर 9 लिखिए सब लोग, A बराबर 2, B बराबर 1, C बराबर 9। ओके, A बराबर 2, B बराबर 1, C बराबर 9। आगे, लेकिन जब A बराबर 3 हो और B बराबर 2 हो, but when A is 3, when A is 3, B is 2, then C will be क्या होगा, A is 3, B is 2, then C is equal to कितना, 64। सही से देखो, 8 का स्क्वायर 16 नहीं होता ना, 64 होता है ना। ओके, हाँ 16 लिख दिया, गलत बात है। क्या सबका आ गया, C is equal to क्या, what आया सबका, थैंक यू वेरी मच। क्या आ गया, हाँ 66 सही है, आपका उत्तर सही है, सचमुच आ गया, नहीं आया, वेरी गुड, अच्छी बात। पूछना चाहते हैं भाई साहब, अपने कॉपी में लाइए, आ गया कितना, वाह, वेरी गुड, रंगीला आदमी 10 कलर रखता है, नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, सबका आ गया भाई साहब का, वाह 64, वेरी गुड। मतलब कोई नहीं पूछना चाहता, तो घोर आश्चर्य है भैया। कोई पूछना चाहते हैं भाई, नहीं,
उत्तम नगर चाहते हो? अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। देखो ध्यान से, गौर आ गया, वाह कमाल कर दिए भाई साहब। क्या बोला? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ सी। यही बोलो ना, यही तो सही। ए का वैल्यू बताओ, सुनो, ए गुना हो गया सी के साथ और डिवाइड हो गया बी के स्क्वायर, यही ना? समझते सबको लिखने आ रहा है ऐसा? भाई साहब आपको लिखने आ रहा है? आ रहा है ना? बताइएगा, झूठ में बोलिएगा। देखो बहुत पाप लिखता है भाई साहब। अच्छा आपको लग रहा हो कि पाप क्या होता है, लेकिन भाई साहब ये भी एक शब्द का दिया गया है, तो इसका कोई महत्व है। मतलब नहीं झूठ बोलोगे ना तो नहीं आएगा तो पाप ही हो गया, है कि नहीं? इसे बोलिए जरूर, आया। झूठ बोल रहा तुम। ये गुना हो गया और डिवाइड हो गया इससे, ठीक बोलना। अरे शर्माना किस बात का भाई? नहीं आए तो बोलना चाहिए, क्योंकि उसी से तो आएगा। जिस दिन बोले नहीं आया, स्वीकार करने की क्षमता, स्वीकारने की क्षमता बहुत सबकी नहीं होती ना, है ना भाई साहब? गलतियां लोग कर बैठते हैं, स्वीकारते नहीं है जल्दी, है ना? जो एक्सेप्ट कर लिया वही मान है, आपके जैसे बिल्कुल, है ना? यहां देखिए तो सुनिए, बताइए फटाफट, ए का मान क्या होता है? ये ए का मान 2, बी का मान वह नहीं था सस्ता 9, 8 2 3 और ये 2, ये कटा 4 दूनी 6 8, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 8 का स्क्वायर 64, C2 बराबर 64, C2 बराबर यस और नो? थैंक यू वेरी मच, है ना? क्या पैसा बना सकते हैं? ओके अब यहां से हम आपको आगे ले चलते हैं। असुविधा के लिए खेद है, ध्यान दीजिएगा। तैयार हैं भाई साहब? देखिए यहां देखें भाई लोग, ध्यान सुनिएगा जरा। तैयार हैं सब लोग? ध्यान सुनिएगा। कहा कि सब तैयार है ना? बात तो नहीं कीजिएगा। देखिए कहा कि सोने का मूल्य, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट। ए भाई साहब बात नहीं, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सोने का जो प्राइस है, सोने का जो मूल्य है, उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। वेरी गुड, है ना? प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट। सोने का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो वेट है ना उसका स्क्वायर कर दो, उसके प्रोपोर्शनल में होगा प्राइस, ठीक है? ओके। एक व्यक्ति सोना को तोड़ दिया, सोना का टुकड़ा था, उसको 3 टुकड़े में तोड़ दिया। क्या था? नहीं कुछ कहना ही नहीं, देखो ध्यान से था। ये लो, ठीक है ना? ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ गोल्ड इन द रेशियो 3:2:1। एक व्यक्ति सोने के टुकड़े को 3:2:1 के अनुपात में 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया। 3:2:1, 3, 2 और 1 के अनुपात में ब्रेक कर दिया। गोल्ड को सोने को तोड़ दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, और उसको नुकसान हो गया।
अरे तोड़ के बेचा ना, 13,200 का नुकसान हो गया। He got loss of rupees 13,200। ऐसा होने से उसे 13,200 रुपए का लॉस है। He got loss of rupees 13,200। ठीक है ना, उसे कितने का लॉस हुआ? 13,200 रुपए का लॉस। ठीक है भाई, तो हमसे ये पूछा कि टूटने से पहले सोने का मूल्य क्या था। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड, है ना, इनिशियल प्राइस ऑफ द गोल्ड, सोने का आरंभिक मूल्य क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊं, यहां देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, सोना इधर देखो, उसका प्राइस है सोने का, वेट के स्क्वायर, हम इसमें केव कुछ नहीं मानेंगे, मतलब डायरेक्ट ही बना रहा हूं। ठीक, जब ये सोना टूटा हुआ नहीं था तो जुड़ा हुआ था, तो मान लो 3, 2, 5, 6 ग्राम था, तो दाम कितने का? 36 रुपए का था। नहीं समझ में आया? जब सोना टूटा हुआ नहीं था, कंप्लीट जुड़ा हुआ था, तो किस रेशियो में तोड़ दिया? 3, 2, 1 के रेशियो में। 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम में तोड़ दिया। 3 केजी, 2 केजी, 1 केजी, कुछ भी हो सकता है। तो हम 3 के, 2 के, 1 के नहीं मान, डायरेक्ट जोड़ता हूं। 3, 2, 5, 6 में, है ना, आप समझ रहे ना। तो सोना जब टूटा नहीं था, जब ब्रेक नहीं हुआ था, तो उसका कुल भार कितना था? 6 ग्राम था, 6 यूनिट कुछ भी, है ना। तो प्राइस कितना था? तो वेट का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, तो उसमें प्राइस 36 था। समझ में आ रहा है ना। अब सोना टूट गया, सोना टूट गया, टूटने के बाद 9, 10, 14, इसका दाम कितना हो गया? 14 रुपया। क्योंकि टूटने के बाद अलग अलग वेट का अलग अलग प्राइस होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग द क्वेश्चन गिवन है, द वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, है ना, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द वेट, है ना। प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहां पर मतलब जैसा वेट होगा उसी के स्क्वायर में उसका प्राइस होगा। ठीक, लेकिन ऐसे सोना में नहीं होता, सोना का तोड़ दो, जब मोड़ दो, बेचोगे तो तोल के उतना ही देगा पैसा। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न में ऐसा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हीरा में होता है, हीरा का दाम जो है ना उस साइज पर होता है, हीरा छोटा है सस्ता होगा, बड़ा हीरा लीजिए महंगा होगा, बड़ा लीजिए और महंगा होगा। ठीक है ना, लेकिन सोना में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, ओके। लेकिन फिर भी अब बोला है तो मानना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, देखिए जब नहीं टूटा था तो दाम कितना था? 36। टूट गया तो अलग अलग पीस का अलग अलग दाम, ये बड़ा पीस का 9, छोटा पीस का 4, बहुत छोटा का 1, है ना। तो ऐसे करके प्राइस तो कितने का लॉस हो गया? 22 का लॉस हो गया। ठीक, जो है लॉस 22 का हुआ, वो तो कहा कि 13,200 का लॉस है, यही ने कहा गिवन लॉस इज रुपीज 13,200। ये लॉस हमें दिया कि 13,200 का लॉस हुआ, मतलब हम 22 बराबर 13,002 हुआ। ठीक, तो हमको क्या निकालना है? इनिशियल प्राइस, इनिशियल का 36 ना, तो निकालेंगे 36 बराबर कितना? 13,200 डिवाइड बाई 22 गुने 36, 22 छक 132, यही ना, यही ना था। 21,600। सोना टूटने से पहले 21,600 रुपए का था। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? ओके, नहीं टूटा तो जोड़ दिया 6, तो प्राइस 36। टूट गया तो 9, 4, 1, है ना। ठीक, तो जोड़ लिया तो 14 आ गया। तो लॉस कितने का? 22। तो लॉस 22 बराबर दिया हुआ इतना, तो निकाल लेंगे 36 कितना। समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन लिखो, प्राइस ऑफ गोल्ड, price of gold is directly proportional, price of gold is directly proportional to the square of the weight, price of gold is directly proportional to the square of the weight। ठीक है ना, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। लिख लिए, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट। लिखे, प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट। सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति एक सोने के टुकड़े को
3:4:5, 3:4:5 का अनुपात में तोड़ देता है। एक व्यक्ति एक सोना का टुकड़ा को 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में तोड़ देता है। A person break a piece of gold, a person break a piece of gold in the ratio, a person break a piece of gold in the ratio 3:4:5. A person break a piece of gold in the ratio 3:4:5. एक व्यक्ति हीरा का टुकड़ा को 3:4:5, 3:4:5 के अनुपात में तोड़ देता है। 3:4:5 के अनुपात में तोड़ देता है, जिससे उसे 18,800 रुपये का हानि हो जाता है। Then he got loss of rupees, then he get loss of rupees 18,800. ऐसा होने से he get loss of rupees 18,800. ऐसा होने से उसे 18,800 रुपये का हानि होता है। He got loss of rupees 18,800. ऐसा होने से उसे 18,800 रुपये का 18,000 ऐसा होने से उसे 18,800 रुपये का हानि होता, ठीक है ना। He got loss of rupees कितना है 18,800. तो find the initial price of gold. अच्छा, वेरी गुड, 28,800। तो सोना का टूटने से पहले उसका मूल्य क्या था? सोना के टूटने से पहले सोना का मूल्य क्या था, बताइए ना। टूटने से पहले सोना कितने का था? 28,800 का सबका गया। वाह, आप सभी ने कमाल कर दिया, अच्छा लगा भाई। आपने कमाल किया तो करिए ना, ऐसे मुंह क्यों चमका रहे हैं? सॉल्व कीजिए। बनाइए भाई, एकदम सोचिए नहीं 1%। और मैथमेटिक्स मतलब बनाना, डरना मना है। जो बनाएगा जितना गलत करेगा, काटेगा छाटेगा, उसी को आएगा। लोग सोचेंगे ना कि हम काट छाट ना करें, सर से ही छाप लेंगे, सर तो बताएंगे ही। तो ऐसे केसेस में वहां एग्जाम में उनसे नहीं बनेगा। सब कुछ सीख लेंगे और वहां जाकर टिकट देखेंगे, लगेगा कि हाँ आता तो है मेरे को, लेकिन सर बनाएंगे तो छापेंगे। तो एग्जाम में सर थोड़ी बनाएंगे। इसलिए आदत अभी से डालना होगा गलत करने का। करो गलत, क्या दिक्कत है? सही होगा, गलत होगा, कटेगा चटेगा। मैथमेटिक्स सीखने का सबसे पहला जो है ये सिद्धांत है, गलत करना। करो गलत, सीखोगे। आइए, सही उत्तर, वेरी वेरी गुड भाई साहब। कोई पूछना चाहते हैं? है कोई? कोई नहीं। मेरठ से कोई चाहते हैं? मेरठ, ग्वालियर से, कहाँ के? जींद से, ओके, पटना, कोई नहीं, सबको आता है। ओ, पटना वाले ने थोड़ा सा हाथ उठाया। यहां देखिए, चलिए मैं बताता हूं। हाँ हाँ, देखो ध्यान से तुम। ए भाई, यहां देखिए ना, प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। यही कहा ना, यही कहा ना। ओके, कैसे तोड़ दिया ये? गुस्सा आके देखो जरा। 3:4:5। है भाई साहब, 3:4:5 में तोड़ दिया। समझ में आया? ठीक है, 3, 4 और 5 के अनुपात में तोड़ दिया। ठीक, अब सुनो, जब नहीं टूटा था ये सोना तो 4, 3, 7, 5 दाम था 144, टूट गया सोना। अलग अलग पीस का अलग अलग भाव होगा। जोड़ो कितना हुआ? 50 आ गया।
16 ना 25, 25 25 50। लॉस कितने का हुआ? 94 का लॉस हो गया, जो किसके बराबर है? 18,800। वाह, तो डायरेक्ट निकाल दूं? टूटने से पहले 144, 144 बराबर कितना? काटो ना। 28,000, 28,000। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन लिखिए। हाँ, मुंह बंद करके लिखिएगा। लिखिए। हीरे का मूल, डायमंड, हीरा, इस वक्त हीरा तोड़ेंगे, हीरा देखो है ना। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। लिख लिए। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। प्राइस ऑफ डायमंड, price of diamond is directly proportional. Price of diamond is directly proportional to square of its weight. लिख लिए। Price of diamond is directly proportional to square of its weight. लिखें। हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति एक हीरा के टुकड़ा को 1:2:3:4 ज्यादा गुस्सा आ गया, 4 टुकड़ा कर दिया है ना। एक व्यक्ति के हीरा का टुकड़ा को 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ देता है। ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ डायमंड इन द रेशियो। ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ डायमंड। ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ डायमंड इन द रेशियो 1:2:3:4। ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ डायमंड इन द रेशियो 1:2:3:4। ठीक है ना। एक व्यक्ति हीरा का टुकड़ा को 1:2:3:4 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ देता है। 1 2 3 4 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ देता है। यदि हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो, if the initial price of diamond is rupees 2 lakh, if the initial price of diamond is rupees 2 lakh, और हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो, if the initial price of diamond is rupees 2 lakh, if the initial price of diamond is rupees 2 lakh, और हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो, हीरे का आरंभिक मूल्य 2 लाख रुपया हो, तो फाइन इज लॉस 1,40,000। उसका लॉस निकालिए। फाइन इज लॉस। उसका लॉस कितने का होगा? 1,40,000 ना। फाइन इज लॉस। नहीं आया क्या? वाह, कितना भाई साहब? वेरी गुड, कमाल कर दिए। सभी भाई लोग का आ गया। थैंक यू। लॉस निकालना, उसका लॉस। टूटने के बाद वाला नहीं निकालना है, लॉस जो डिफरेंस हुआ। हाँ, आया? क्या बात है भाई साहब, कमाल कर दी। भाई साहब आगे पूछना चाहते हैं कोई?
है कोई लाल पीला हरा नीला? यहां देखिए भाई साहब, सब लोग तैयार हैं? रोहतक से कोई पूछना चाहता है? रोहतक वाले लोग, पीछे वाले, यहां देखिए, बात ऐसा है भाई, सुनिए ना, बात कैसा, सुनिए ना। तोड़ दिया किस रेशियो में? 1:2:3:4। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा ना भाई साहब? सुनिए, बात नहीं कीजिए। देखिए, टूटने से पहले 4 3 7 2 9 1, तो प्राइस कितना था? 100। हीरा टूटा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 30 हो गया क्या? 16 9 25 और 5 30, ठीक है ना? टूटने से पहले 100 था, टूट गया तो 30, तो लॉस कितने का हो गया? 70 का लॉस हुआ। आप मेरे बात सीख पाए या नहीं? सीख पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई? आ रहा समझ में? ओके भाई, सुनिएगा ध्यान से प्लीज। बात ऐसा है मेरे भाई साहब कि इसका इनिशियल प्राइस 100 था, जो 2 लाख के बराबर है। इतना ना 5 0 हो गया। ओके, तो हमसे कहा लॉस निकालना। इनिशियल प्राइस 100 था ना, जो इसके 70 वाला कितना? 2 लाख डिवाइड बाई 100 गुने 70, 7 दूनी 14, 1,40,000, यही ना? तो लॉस हो गया 1,40,000। किसी भाई को तकलीफ? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? एकदम बनाएंगे आप, डरिएगा नहीं, ठीक है ना? इसे मिटा दूं पहले? भाई लोग क्या कहते हैं, मिटा दूं? ओके, समझ में आया कि नहीं? यहां देखिए भाई, सब सुनिएगा, तैयार हैं सब लोग? एक बहुत ही नर्सरी लेवल क्वेश्चन होगा, कृपया करके बनाइएगा नहीं, क्योंकि पहला वाला गलत होगा, ठीक है ना? ओके, 3 5 6, ओके, 7, ऐसे। ओके, कहा कि 3 4 6 7, 5 है, कोई बात नहीं, 3 5 6 7, ठीक है ना? कौन कौन लिखा है? 3 5 6 7। 3 5 6 7 में से प्रत्येक में, किस में? 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? व्हाट शुड बी इंक्रीज या बोलेगा डिक्रीज? 2 क्वेश्चन बनेंगे, या इंक्रीज या तो डिक्रीज। व्हाट शुड बी इंक्रीज द increase the number 3 5 6 7? What should increase in each number? What should be increased in each number 3 5 6 7, so that, है ना, 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि ये सभी समानुपात हो जाए, समानुपाती हो जाए, है ना? so that they become the proportional, क्या बन जाए? proportional to each other, proportional to each other, ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाए, proportional हो जाए। क्या जोड़ दिया जाए, ठीक है ना? ऐसे पूछिए, क्या पूछेगा? क्या जोड़ दिया जाए कि ये proportional हो जाए, ठीक? आप सभी समझ पा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखिए, और ये क्या जोड़ने की बात कर रहा है, ये क्या कहा? क्या जोड़ दिया जाए? पता नहीं। क्या जोड़ दिया जाए? नहीं मालूम। देखो, कहा कि सब में क्या जोड़, हमें क्या मालूम क्या जोड़ेगा? मान लिया एक्स, क्या मान लिया? अभी लिखना मतलब गलत है, लिखना गलत है, देखो गलत है।
कहा क्या जोड़े सब में कि प्रोपोर्शनल हो जाए, तो मैंने सब में x जोड़ दिया और प्रोपोर्शनल कर ही दिया। मान लिया x जोड़ दिया, हो गया प्रोपोर्शनल, तो हमने कर दिया प्रोपोर्शनल। लेकिन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपको मालूम है ये बात? ओके। 3 प्लस एक्स और 7 प्लस एक्स, समझ में आ रहा सबको? इन दोनों का प्रोडक्ट 5 प्लस एक्स और 6 प्लस एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट दोनों मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर। क्या प्रोपोर्शनल यही होता है ना, सिखाया था ना कि प्रोपोर्शनल होगा तो फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट दोनों मिडिल के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आपको याद है या नहीं है? याद है भाई? पक्का? तो गुना करो, 7 3 और ये 3x, फिर x 7x, x स्क्वायर, यही ना? फिर 6 बचे, ये 5x, ये 6x और x स्क्वायर कट गया, ये जाकर माइनस होगा 21 में से 30 और यहाँ 11x में से 10x, तो यहां से कितना माइनस। ओके, तो सब में क्या जोड़ा जाए, -9। तो -9 जोड़ेंगे ना तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। देखो -9 माइनस करो, सब में करा प्लस करने के, लेकिन आया है माइनस में, तो क्या दिक्कत है, जैसा देगा वैसे कर देंगे। -9 सब में करो, देखो यहाँ कितना आ जाएगा, -6, यहाँ -4, यहाँ -3, -2। देखो इनका प्रोडक्ट करो, 6 दूनी 4 3 12, हो गया ना प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? तो ऑप्शन से भी वैल्यू पुट कर करके हम चेक कर सकते हैं कि जिससे मतलब प्रोपोर्शनल आ जाए वही आंसर हो जाएगा, ठीक? जैसे प्लीज एक क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, लिखो। क्या आप तैयार हैं? कैसा नंबर दो, छोटा नंबर बड़ा नंबर? ऐसा ही देता हूं, सेम दे दूं? है जी, दे दूं? लिखो, सेम देता हूं, जल्दी बनाना, ठीक है ना? लिखिए 3 5 6 7 में से प्रत्येक में, 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए। 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए कि ये समानुपाती हो जाए, ठीक है ना? 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए कि ये समानुपाती, एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। What should be reduced या subtract from the each number? What should be subtract from the each number 3 5 6 7? Each number from each number 3 5 6 7 so that they are proportional to each other. So that they are proportional to each other. ठीक है ना? इतना ही नहीं आएगा। यस, 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए कि वे एक दूसरे के समानुपाती हो जाएं, ठीक है ना? What should we subtract to the each number 3 5 6 7 so that they are proportional to each other, ठीक है ना? क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है? दिमाग का पैदा, अपने सुनेगा पूरा मोहल्ला कभी सुनाएगा कि मेरा बाजा बजता है। आप पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ, काय चाहते हैं, गलत बात है। हाँ, खुद चाहना चाहिए अपने हिसाब से। देखिए 3 क्या घटा दिया जाए, 5 क्या घटा दिया जाए, 6 क्या घटा दिया जाए, 7 क्या घटा दिया जाए, ठीक है ना? 3 5 6 7 में से प्रत्येक में क्या घटा दिया जाए, ठीक? सब तैयार हैं? करिए प्रोडक्ट, दैट कर दूं क्या, 7 3 और 7 और 3 और प्लस x का दैट समझ में आ रहा है? 6 बचे, 6 और 5 -11x न,
और ये प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, 11 में से 10 एक्स, 21 माइनस का 30 में से 9, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 9 आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे करके एक्स बराबर 9। एनी प्रॉब्लम? एक लिखे जोड़ने वाला भी तेजी में जरा, बस खत्म है, बस एक क्वेश्चन करवाएंगे कल, फिर कल पार्टनरशिप शुरू कर देंगे। ठीक है, लिखे what should be increased to the each number, बढ़ा दे रहा हूं, what should be increased to the each number 11, 26, 37 and 28। मजा आएगा है ना। what should be add, what should be increased to the each number 11, 26, 37 and 28 so that they are proportional to each other, so that they are proportional to each other, so that they are proportional to each other। 11, 26, 37, 78, 11, 26, 37, 78, 11, 26, 37, 78, 11, 26, 37, 78 लिखें। 11, 26, 37, 78 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? 11, 26, 37, 78 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए? लिखें 11, 26, 37, 78, 11, 26, 37, 78 में से प्रत्येक में क्या जोड़ दिया जाए कि ये एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाए, समानुपाती हो जाए। बताइए, ध्यान ध्यान बताइएगा, है ध्यान ध्यान नहीं आ रहा है? आराम आराम से आ रहा है? बड़ा यस, सही उत्तर 4 आएगा। आ गया? वाह, आपने भी कमाल कर दिया, वेरी गुड। बना के जा रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड। ए भाई आ गया? आ गया, सबका आ गया, बोलो ना, आया नहीं आया? कितना? 4? वाह, आपने भी कमाल कर दिया है ना। कोई पूछना चाहते हैं? बोलो भाई, पूछना चाहते हैं कोई? कोई नहीं? बोले, पूछना चाहते हैं कोई? कौन ज्यादा पूछना? ओह, डरिए नहीं, बनाइए, आप बोलिए। रुक जा, नंबर बताओ। 11 में क्या जोड़े? यही ना। और 26, यस, वेरी गुड, यस। 30, ये भी यस, ओह ये भी यस, ठीक है। कोई दिक्कत? तो मैं डाइट कर दूं? गुना करो इसको, 8, 5, 8, 1 है प्लस, नहीं जोड़ो, जार जोड़ो ना, 78 प्लस 11, 89x प्लस x स्क्वायर, डाइट हो गया। 962 प्लस जोड़िए 63x प्लस x स्क्वायर, कट गया ना। इधर ले आओ 26x, इधर ले आओ 26 चौके, ओके। क्या आपको तकलीफ है? कल एक क्वेश्चन करेंगे, बुक में से है, उसके बाद जो है कल पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर